बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहले कोर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि कोर्स जो है 4 साल का होता है अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो, और 12th में पीसीएम सब्जेक्ट के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ। और इस वीडियो में हम सारा डिटेल्स में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है वो सभी ब्रांचेस के सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप कोई सी भी ब्रांचेस लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो सभी के कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको ब्रांचेस में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप सेकेंड ईयर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट, तो सबसे सेमेस्टर फर्स्ट में होता है इंग्लिश सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होता है। सेकेंड होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 होता है, और थर्ड सब्जेक्ट्स हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फोर्थ सब्जेक्ट्स आपका आता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, और आता है इसके बाद में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये आपके थ्योरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और बाकी इसके प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें सेमेस्टर सेकेंड की बात करें तो इसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना होता है। सेकेंड है हमारा इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, थर्ड है इंजीनियरिंग फिजिक्स, फोर्थ कंसेप्ट इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन, और फिफ्थ आता फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बाकी प्रैक्टिकल्स होते हैं इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैन्युफैक्चरिंग फिजिक्स। ये आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। सेमेस्टर थर्ड की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, फर्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकेंड सब्जेक्ट आता हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्ड है मटेरियल्स साइंस, और फोर्थ एडवांस सर्वेइंग। ये हमको सब्जेक्ट पढ़ने होता है। और फिफ्थ सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, और सिक्स कम्युनिकेशन स्किल्स। बाकी प्रैक्टिकल्स होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जियोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आगे हम देखते हैं कि सेमेस्टर फोर्थ, इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जो थ्योरिकल होते हैं। मैथमेटिक्स 3 होता है जो कि हमको पढ़ना होता है, और सेकेंड वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 1, और थर्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फोर्थ सिस्टम इंजीनियरिंग। और आगे जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, और 6 होता है बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। प्रैक्टिकल जो होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वाटर सप्लाई, बिल्डिंग प्लानिंग, ये हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब सेमेस्टर फिफ्थ की बात करें तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता है, सेकेंड होता है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, थर्ड स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 होता है, फोर्थ सब्जेक्ट आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, फिफ्थ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होता है जो आपको सिलेक्शन करना होता है। बाकी प्रैक्टिकल्स होते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर लैब होता है आपका। अब सेमेस्टर 6, इसमें सब्जेक्ट आते हैं हमारे डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सेकेंड होता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 होता है, और थर्ड आरसीसी डिज़ाइन 1 होता है, और फोर्थ सब्जेक्ट हमारा हाईवे इंजीनियरिंग। फिफ्थ सब्जेक्ट होता है हमारा इलेक्टिव 2। अब जो प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन 1, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1, ये आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब सेमेस्टर 7 में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं आरसीसी 1 होता है, सेकेंड होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन 2, थर्ड सब्जेक्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, फोर्थ है इलेक्टिव 3 पायमेंट डिज़ाइन आपको पढ़ना होता है, और फिफ्थ भी है इलेक्टिव 4 जो अर्बन एंड टाउन प्लानिंग आपको करनी होती है। तो ये सब्जेक्ट आपके 7 सेमेस्टर के होते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल की बात करें तो एडवांस स्ट्रक्चर
डिज़ाइन 1 के प्रैक्टिकल्स होते हैं, स्टील डिज़ाइन 2 होता है, प्रोजेक्ट आपको करना होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होती है। तो ये आपको 7th सेमेस्टर में करना होता है। अब सेमेस्टर 8 की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे एडवांस स्ट्रक्चर डिज़ाइन 2, और सेकेंड सब्जेक्ट आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2, थर्ड सब्जेक्ट आता हमारा इलेक्टिव 5। अब प्रैक्टिकल्स की बात करें तो इसमें एडवांस स्ट्रक्चर डिज़ाइन 2 के प्रैक्टिकल्स होते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 के प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट 2 आपको करना होता है और बाकी ग्रुप डिस्कशन करना होता है। तो ये मैं आपको आरजीपी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप आरजीपीवी से करते हैं तो। अब बाकी हम देखते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जेई मेंस की एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी होती है, और बाद में जेई मेंस के बाद जेई एडवांस की एग्ज़ाम होती है, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होता है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं।